हेलो चिल्ड्रंस। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आधारित ही गॉस ने एक थ्योरम दिया। गॉस के थ्योरम से नाम से जाना जाता है। अब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये तो आप जान रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। अब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये तो आप जान रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टू देयर एरिया, उसी को हमने डिफाइन किया था आपको। और डिफाइन में जो हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इट इज डिनोटेड बाय फाई ई, वेयर फाई ई बराबर हम आपको ई ए बताए थे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ए एरिया हो गया। तो उसी पर आधारित ऑन द बेस्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस ने एक थ्योरम दिया जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड थ्योरम है, जो आम आदमी के समझ से बाहर है। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें बहुत डेप्थ थिंक करना पड़ता है। और उन्होंने जो बताया, क्या बताया, तो हम ये जानते हैं। पहले उस जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फीचर है, उसका जो वर्च्यू है, जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा फॉर्मेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और सरफेस ऑफ कंडक्टर यानी कि कंडक्टर के सरफेस पे इन वर्टिकल फॉर्म, यानी कि जो विच इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। ठीक है, नेवर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, it will always formed on the surface of outside of the surface of conductor। ये थिंकिंग है, ओपिनियन है, जैसा कि फिजिक्स कहता है। तो उसके आधार पे अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे, वी विल स्टडी अबाउट गॉस थ्योरम। उसमें जो ये बताया गया, अब ध्यान से सोचिएगा कि क्या बोला गया। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the closed surface। क्लोज सरफेस को यहाँ पर एक स्फेयर के रूप में माना गया। स्फेयर, यू नो, स्फेयर साइड टाइप ऑफ, जो हम इस शेप की बात करते हैं, राउंडेड फॉर्म की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the closed surface is equal to the product of 1 by epsilon naught of their total charges is called Gauss theorem। ये तो स्टेटमेंट है उनका, ये थ्योरम है और इसी थ्योरम के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो 1 by epsilon naught, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या और फ्री स्पेस, जो परमिटिविटी से रिलेटेड है। परमिटिविटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। परमिटिविटी जो है, इट इज द कैरेक्टर ऑफ मीडियम, इट इज द नेचर ऑफ मीडियम ऑफ ए कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर का जो, कोई भी कंडक्टर जो मीडियम के रूप में होता है, देयर आर टू पोल्स, उसमें दो पोल होते हैं, वन नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव, and distance between them is very small। Such arrangement is known as permittivity, and which will be not intervening to one another side, only it will show their effect, and this property is known as permittivity for conductor। तो कंडक्टर की बात हमने किया जो मीडियम से रिलेटेड है,
और उसमें हमने दो पोल की बात किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों के बीच कुछ गैप प्लेस होता है जो इंसुलेटर का वर्क करता है, और प्लस माइनस की तरफ नहीं जा सकता, माइनस प्लस की तरफ नहीं आ सकता, केवल अपने इंटरवेनिंग प्रॉपर्टी को वो इफेक्टेड कर सकता है। एंड दिस पोजीशन ऑफ द सब्सटेंस और मीडियम ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो जो मीडियम होगा, जो सब्सटेंस होगा, उसके सराउंड एयर होगा, या फिर एयर नहीं होगा तो वैक्यूम होगा। तो वैक्यूम इट मीन्स फ्री स्पेस, देयर इज नो एनी मीडियम। तो उस जगह के लिए हम लोग इप्सिलॉन लिखते हैं, और इप्सिलॉन इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको हम इप्सिलॉन बोलते हैं, और ये जीरो लिखते हैं, या इसको इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फॉर वैक्यूम बोलते हैं। तो इस तरह से इसका हम लोग जिक्र करेंगे आपको। तो गॉस थ्योरम क्या है, इसी से रिलेटेड हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो गॉस थ्योरम पहले हम लोग लिख लेते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम की बात कर रहे हैं। गॉस ने जो थ्योरम दिया, उन्होंने ये बताया, जो हम आपको यहाँ पे लिखे हैं, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके बाद जो है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the closed surface area, closed surface of the conductor, closed surface since area से ही होता है। तो closed surface of the conductor is equal to the product of 1 by epsilon naught of their total charges is called Gauss theorem। और इसको हम मैथमेटिकली जो फिगर में एक्सप्रेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट है, वेर क्यू पहले वेर फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्यू क्या है, टोटल चार्ज है, और इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी फॉर वैक्यूम की बात हमने किया। ये तीन टर्म है जो गॉस थ्योरम से रिलेटेड हो गया आपको। अब गॉस थ्योरम ये थ्योरम है, थ्योरम में जो बताया गया, इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, सिंपल फॉर्म में करेंगे, बिल्कुल जो हमारे अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए, हमारी समझ को क्लियर करे। तो इसके लिए हमने एक फिगर आपको बनाया है। ये स्फेयर है जो क्लोज सरफेस है, क्लोज स्फेयर की फॉर्म में है। अब एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई। देखिए ये सेंटर ऑफ द स्फेयर ओ हमने माना, सपोज दैट द सेंटर ऑफ स्फेयर ओ एंड देयर रेडियस आर एट पी पॉइंट। यहाँ पे हम एक इमेजिन कर लेते हैं इस पॉइंट को, हम जिसका एरिया हम डेल्टा एस बता रहे हैं। तो ये डेल्टा एस हो गया। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये स्फेयर का एक यूनिट, पूरे सिस्टम को हम एस बताते हैं, या डेल्टा ए लेंगे या डेल्टा एस लेंगे, जो मानेंगे वो लिखेंगे। तो हमने डेल्टा एस लिया, सरफेस से रिलेटेड है तो डेल्टा एस की बात की। अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये O इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। सपोज ये स्फेयर, ये क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस का एक हमने यूनिट एरिया की बात किया डेल्टा एस से, और उस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस के नॉर्मल होता है, जिसको हमने यहाँ पे दिख दर्शाया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला है उसके लिए, फॉर सोर्स चार्ज, यहाँ पे ये सोर्स चार्ज है, ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो रेडियस ये हो गया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेट द सेंटर ऑफ द स्फेयर is O and their radius of the sphere br, स्मॉल r लिए तो स्मॉल r डालेंगे। सो द एरिया विल बी, area of the sphere
स्फेयर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, हम एरिया ऑफ द स्फेयर बराबर बताएंगे 4πr²। ये एरिया ऑफ स्फेयर होता है जिसको हमने डाला। अब देखिए, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये हमने डाल दिया। अब इस सेंटर से इस सरफेस पे ये क्यू आवे, ड्यू टू क्यू आवेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट विल बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, यहाँ पे जो है विल बी, अब यहाँ पे विल बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्या बताएंगे Q/r²। ये हम लोग फार्मूला से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला से जानते हैं। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। तो इसका हमने जिक्र किया। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दिया हमने। तो फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या बताएंगे, ई और ये ए बताएंगे। वेर ए का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर डेल्टा एस हमने डाल दिया, तो अगर यूनिट टर्म की बात करते, अगर हम डी फाई की बात करते, डी फाई, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है डी एस हो जाता है। ठीक है, डी एस, यहाँ पे डी एस हो जाता है। अब इसके बाद ये जो एस का हम ये स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर को हमने 4πr² बताया। तो डी फाई को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट जब करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पर डेल्टा एस जो हम यहाँ पर डी एस जो बता रहे हैं, ये हो जाएगा आपको डी एस के रूप में। अब यही चीज़ का स्फीयर की बात करेंगे, तो स्फीयर के लिए हम लोग 4πr² बताएंगे। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अब हम इधर साफ कर रहे हैं, और इसके बाद इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे आपको। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन का सिंबल डालेंगे डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई हो जाएगा और डी एस हो जाएगा। और डी एस को हम लोग यहाँ से ए से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि डी एस का एस हो जाएगा और उसका हम लोग एरिया बताएंगे। ये जो स्फीयर का एरिया है वो ए है। ये अगर एस, हम अगर यहाँ पर डी एस नहीं डी एल लेते हैं, तो डी ए की जगह पर ए लिखते, या एस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो और लिखेंगे, यहाँ पर फाई हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका डी, और ये ई जो कांस्टेंट है तो ये ई बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी एस हो जाएगा। और इसका एरिया हम ए बता रहे हैं, राइट। इसका जो सिस्टम बताएंगे, एरिया की बात करेंगे, वो ए बताएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग और लिखेंगे, फाई बराबर हो जाएगा ई एस, और यहाँ पर ये ए के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, या आपको एस ही समझ में आ रहा है तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर एस लिखेंगे और फाई बराबर क्या हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ए लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हम डाल रहे हैं क्योंकि एरिया से क्लियर आपको हो जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा ई और ए लिखेंगे। अब ये हमने तो डाल दिया, वेर ई इक्वल टू क्या है, वेर ई इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r², एंड ए इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर है। वो एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या है, 4πr²। तो 4πr², तो और लिखेंगे फाई बराबर क्या हो जाएगा,
फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² लिखे इंटू ए बराबर क्या है तो 4 पाई r²। अब ये देखिए 4 पाई, ये 4 पाई कट जाएगा, ये r² कट जाएगा और हो जाएगा फाई बराबर क्या हो गया, फाई इक्वल टू क्यू बच रहा है Q/ε0। और यही डेरिवेशन था आपको गॉस का थ्योरम का, जिसको हमने आपको बतलाने का प्रयास किया। ठीक है, ओके। तो अच्छा से आप लोग देखेंगे और इसको क्लियरिफाई करेंगे। प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर हम इस पर विचार करेंगे, फिर दोबारा प्रयास करेंगे, प्रॉब्लम का तो उसको क्लियर करें। ओके।